शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मंच पर विराजित परम आदरणीय आशा दीदी जी, आदरणीय राम देवी दीदी जी, आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी, और जिनके निमित्त आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारी अति मीठी प्यारी बहनें गन्नौर की अर्चना बहन और गोहाना की सोनिया बहन जी, जिन्होंने हम सबको ये अवसर प्रदान किया आज के इस स्वयंवर ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से ईश्वर परमात्मा को चुना है, अपने पति के रूप में चुना है। उनका बहुत बहुत, और साथ में पूनम बहन जी जो स्टेज कंडक्ट कर रही हैं, और हमारे अन्य भाई बहन आप सब जो विभिन्न स्थानों पर से पधारे हुए हैं, एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का यह दिन बहुत बहुत खुशी का दिन है, हर्ष का दिन है, क्योंकि जीवन के अंदर जो विवाह संपन्नता का दिन होता है वह एक विशेष महत्व रखता है, और बहुत दिनों तक, जीवन पर्यंत तक उसे याद किया जाता है। माउंट आबू से जब मैं आ रहा था तो बहुत मधुबन निवासियों ने और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ भाई बहनों ने, दादियों ने, और इनडायरेक्टली कहें सूक्ष्म रीति से हमारे सभी जो एडवांस पार्टी में गई आत्माएं हैं और सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा, उन सब की बहुत 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 शुभकामनाएं और आशीर्वाद लेके मैं यहाँ पर आज आया हूँ। बाबा ने हम सबको अचानक का पाठ तो पढ़ाया है, तो मेरे लिए तो आज ये अचानक का ही विषय हो गया, क्योंकि वास्तव में हम आए हुए थे, कौन सी जगह है अभी, कुरुक्षेत्र, वहाँ पर आए हुए थे। यहाँ का तो मालूम नहीं था, लेकिन हमारे अति मीठे स्नेही भ्राता जी ने, सतीश भाई ने, उनका एक कल परसों फ़ोन आया कि भाई आपको यहाँ आना है। तो मैंने कहा कि भाई क्या है, हम तो वहाँ से पास होंगे तो ज़रूर रुकेंगे। तो उन्होंने बताया ये हमारा इस कार्यक्रम का उन्होंने बहुत बहुत आग्रहपूर्वक, स्नेहपूर्वक ये निमंत्रण दिया, जिसे मैं चाहते हुए भी न अस्वीकार कर सका, क्योंकि आज का पहले हमारा टिकट था डायरेक्ट कुरुक्षेत्र से सीधा वहाँ आबू का, लेकिन उनका इतना प्यार भरा, स्नेह भरा आग्रह था, निमंत्रण था, तो हमारे अति मीठे स्नेही भाई जी का भी मैं आज यहाँ पर बहुत पुनः अभिनंदन करता हूँ और उन्हें मधुबन की शुभ आशीष देता हूँ। ये जो आज का दिवस है, किसी भी के भी जीवन का तो इम्पोर्टेंट दिवस है, लेकिन हमारे यज्ञ के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यज्ञ की स्थापना ही जो हुई वो परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा जो की, वो सभी अधिकतर युवा वर्ग था। और सृष्टि में और विशेष करके भारत में भी जब भी कोई क्रांति होती है तो युवा वर्ग के द्वारा ही होती है, चाहे राजनीतिक क्रांति हो अथवा सामाजिक क्रांति हो, कोई भी। और हमारी आध्यात्मिक क्रांति भी विश्व में ये युवा वर्ग के द्वारा, हमारी आज जो दादियाँ हैं वर्तमान और जो चली गई हैं, और जो हमारी होनहार दादियाँ हैं, मैं तो कार में आते हुए भी बहन को बता रहा था
ये जो आप कन्याओं को देख रहे हैं, ये सिर्फ कन्याएं नहीं हैं स्वयंवर की, बल्कि हमारी सबकी होवनहार दादियाँ हैं। तो उस माध्यम से भी मैं इन्हें देख रहा हूँ, और हमारी बहनों की संस्था है, तो इन्हें आज के दिन में बहुत 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 अपना स्नेह भरा अभिनंदन भी करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आज के दिन, वैसे भी जब भी कोई क्रांति होती है युवा वर्ग के द्वारा होती है, और कोई भी युवा वर्ग में उमंग होता है, उत्साह होता है, नई कर गुजरने की तमन्ना होती है, और साथ ही साथ रूढ़िवादिता को ख़त्म करने की बात होती है अक्सर करके। तो वास्तव में आज समाज में हम देखते हैं, बाबा ने बताया है रूढ़िवादिता तो कई जगह है ही है, लेकिन विशेष करके जो हमारी बहुत बहुत स्नेही भक्ति मार्ग की संस्थाएं और उनमें चलने वाले भाई बहन हैं, उनका परिवर्तन के लिए विशेष अब ये नया वर्ग और तैयार बाबा करा रहा है। जो भक्ति मार्ग मुझे वहाँ भी देखा कुरुक्षेत्र में भक्ति के स्थल, और आज भी बाबा ने भले नाम कहने के लिए सिर्फ कुरुक्षेत्र का लिया, लेकिन वो इसीलिए, और बाबा ने कहा पंडे, तो हमारे आध्यात्मिक असली पंडे तो यही हैं जो हमारी निमित्त दादियाँ और बहनें बैठे हैं। और वो तो जब बने, लेकिन वर्तमान समय हमारे सम्मुख परम आदरणीय आशा दीदी जी हैं, जो हम देखते हैं कितना रात दिन ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं। और केवल ईश्वरीय सेवा में लगे रहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मार्ग प्रदर्शना भी करते हैं, और केवल कुमारियों की नहीं बल्कि यज्ञ की मार्ग प्रदर्शना। तो इसीलिए मैं उन्हें विशेष बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे ज्ञान मार्ग में चलने वाले बीकेस भी, हाँ, उनको हम मुख्य रीति से जैसे 3 श्रेणियों में अगर बांटते हैं, तो एक वो हैं जो यज्ञ के आगे आगे चलते हैं और यज्ञ उनके पीछे चलता है। दूसरे वो हैं जो यज्ञ के साथ साथ चलते हैं, और तीसरे की तो बाबा ने बात की नहीं, उन्हें भी अब 1 और 2 की श्रेणी में आना है। तो सब हमारे यज्ञ में हमारी परम आदरणीय आशा बहन जी, जो वर्तमान समय यज्ञ के आगे आगे हमारे वरिष्ठों के साथ चलते हुए यज्ञ को एक मार्ग प्रदर्शना दे रही हैं, मैं उनको बहुत 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 आज के दिन पर बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वो इस प्रकार से मार्ग प्रदर्शना करती रहेंगी। साथ ही साथ हमारे परम आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी हमारे स्नेही हैं, और साथ ही साथ वहाँ तो मधुबन में तो हम मिलते हैं, और मिलते ही नहीं, क्लास के बाद रोज़ चहलकदमी भी करते हैं, टहलते भी हैं। और आत्म प्रकाश भाई का हमने इतना देखा है कि बहुत गंभीर, अंतर्मुखी, अब सेवा में तल्लीन सदा। और जब यहाँ पर वो आ रहे थे तो उन्होंने बताया था कि इस प्रकार से वह जा रहे हैं, तो हमने उन्हें बहुत बहुत वहीं शुभकामनाएं दी। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमें वहाँ पर और यहाँ पर कोई आना होगा, लेकिन बहन जी का बार बार कुरुक्षेत्र से भी निमंत्रण कई बार गया लिखे, उसमें भी उनके फ़ोन जब रिपीटेडली आए तो हमने कहा कि ज़रूर ऐसे अवसर पर व्यक्तिगत रीति से बधाइयाँ देने जाना चाहिए। तो एक बार यहाँ की बहन जी हमारी राम देवी जी दीदी जी, तो उनको मैं विशेष बधाइयाँ, क्योंकि जब विवाह संपन्न होता है खुशी तो सबको होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? माता पिता को भी होती है, और संबंधियों के जो क्लोज रिलेटिव और फ्रेंड्स होते हैं। तो आध्यात्मिक माता जो हैं हमारी राम देवी दीदी जी, उनको मैं विशेष बधाइयाँ देना चाहता हूँ इस अवसर पर कि उनकी बच्चियाँ बहुत बहुत ऐसे संपन्न घर में जा रही हैं जहाँ पर कि बहुत उन्हें किसी भी प्रकार का
कष्ट नहीं होगा, क्योंकि जिसने ईश्वर को, परमात्मा को वर लिया, उसको और क्या चाहिए। मैं साथ ही साथ पूनम बहन इतना अच्छा स्टेज कंडक्ट कर रही हैं, उनको भी बधाई। जो भी बच्चे अलर्ट एक्टिव होके बैठे रहते हैं और बाबा से जो भी वरदान मांगते हैं, वो वरदान बाबा देते हैं और बाबा को देना ही पड़ता है, और वो उस वरदान को बच्चे स्वीकार करके जीवन में सफल होते हैं। ये हम सभी के लिए है ये बात। हम सभी बच्चे अमृत वेले योगदान करते हैं, तो रोज़ जब बाबा आके 4 बजे ये हमें वरदान देता है, हमारे सिर पर वरद हस्त रखता है बाबा, वैसे तो सदैव है ही है, तो हम इसको पूरी तरह इसका लाभ उठाएं जीवन में। तो मैं ये आशा करता हूँ कि हमारी ये मीठी प्यारी बहनें विशेष करके इस बात को ध्यान में करते हुए, क्योंकि जब नए घर में प्रवेश करते हैं, नए जीवन में प्रवेश करते हैं, तो कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तन में स्वयं को ढालना होता है। यहाँ तो ये बात नहीं है, स्वयं इस सेवा में काफ़ी समय से आप सब हैं ही हैं, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ हमें भी अपने को धीरे धीरे परिवर्तन करते हुए इसमें ढालते रहना है। और विशेष बाबा की शक्ति के बिना सफलता अपने जीवन में हम उतनी महसूस नहीं कर सकेंगे जितना बाबा का सदा वरदास जो होता है, बाबा की छत्र छाया होती है, उसमें होती है। तो इसीलिए सफल बनने के लिए हम जीवन में ये बाबा का वरद हस्त अपने जीवन स्वर पर महसूस करें। और ये आज के दिन में ये आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों बहनें अपने इस जीवन के एक नए पथ पर चलते हुए, जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए, अंत में जो हम सब की इच्छा है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की, जो कि बाबा ने हम सबको प्रैक्टिकल करके भी दिखाई, ब्रह्मा बाबा ने, और वो अवस्था को हम सब प्राप्त करके हम सबको जाना तो साथ साथ है ही परम धाम, और उसके बाद नई सृष्टि में बाबा हम सबको ब्रह्मा बाबा को के नए रूप में, कृष्ण के रूप में हम सबको भेजेगा नए जीवन की। आप सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ।